मम्मी आज तुमने ये बना दिया, मुझे तो ये खाना ही नहीं है। तुमने अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे दिया? पसंद से नहीं, हम खुद की पसंद से शादी करें। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज तो मैं हूँ अभी अकेली। अभी है मॉर्निंग का टाइम, अकेली हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मतलब कि जॉब पे जाना होता है, सारा कुछ होता है जानू को, तो इसलिए थोड़ा अजीब तो लगता ही है। जो भी जिन्होंने लव मैरिज किया होगा उन्हें पता होगा कि मतलब कि हम जैसे कि लव मैरिज में ये होता है कि हम सिर्फ दो ही होते हैं। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होती तो हम दो होते हैं, क्या तो बोर होते रहते हैं। पता है क्या फ्रेंड्स, आज मुझे ना कुछ अपनी बचपन की बातें, मतलब मैं बहुत देर से रो रही थी। मैंने कहा क्यों नहीं ये सारी बातें अपने फ्रेंड से शेयर करूं। हमारी कुछ फ्रेंड होंगे जिसके साथ जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ, किसी के साथ हो रहा होगा, किसी के साथ हो चुका होगा, किसी की लाइफ में क्या हो, मतलब कि आज आज का पूरा मतलब सुबह होते ही दिन बीतते ही किसकी ज़िंदगी में कितनी सारी बातें चलती है, आप लोगों को सभी को पता है। हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम आती है जाती है, आप लोग इसे देखते हो। तो फ्रेंड्स, वही मैं सोच रही थी कि मैं बैठी हुई थी, जानू चले गए, सारा काम वाम किया, बैठी हुई थी। मैं सोच रही कि यार कैसी लाइफ है ना, ज़िंदगी कैसी है इंसान की। एक जो जो गरीब इंसान होते हैं उसकी लाइफ कैसी होती है कि मतलब उन्हें कमाना है, खाना है, मतलब कि उन्हें एक एक चीज़ जोड़ना होता है। मतलब भगवान ने हर तरीके का इंसान बनाया कि एक गरीब है, एक अमीर है, कि इतना गरीब चीज़ से मांग कर खाने को पड़ता है, मेहनत भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी कैसी है, जैसे कि स्टोरी में आप अपनी स्टोरी बताती हूँ फ्रेंड्स। जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि जैसे कि मम्मी पापा होते थे, तो होता ये था कि घर में कोई भी चीज़ खाने का मन किया, पहनने का मन किया, कुछ भी मतलब ऑल टोटल जो भी होता था, कुछ भी होता था, तो हम अपने माँ बाप से बताते थे कि मम्मी हमें ये खाना। आज हम कैसे जिद करते थे, कोई चीज़ बना, मम्मी आज तुमने ये बना दिया, मुझे तो ये खाना ही नहीं है। तो मतलब कि ज़िंदगी कैसी होती ना बचपन में, माँ बाप कैसे, जब हम छोटे होते हैं, मम्मी पापा पढ़ने मतलब बचपन से कितना पालन पोषण हमारे करते हैं कि मतलब कि इन्हें हम अच्छा करेंगे, आगे चल के अच्छे बनेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, मतलब सारा कुछ होता है। तो जैसे कि हमारी, अच्छा फ्रेंड, कुछ लोग आके जैसे कि हमारे जो हेटर्स हैं गलत कमेंट करेंगे, तुमने अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे दिया। तो जो तकदीर में लिखा हुआ है उसको कोई नहीं बदल सकता है। जो भगवान ने तकदीर में हमारे लिख दिया है वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो हमारे तकदीर में लिखा था कि हाँ, हम माँ बाप की पसंद से नहीं, हम खुद की पसंद से शादी करेंगे। कि भगवान किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न से एक दूसरे से मिलवाते हैं। नहीं तो मैं तो ना इन्हें कभी जानती थी जानू को, ना मैं खुद पता था कि हाँ हम ऐसी जगह रहेंगे या फिर ये आएंगे तो हमारे ऐसे मिले भी। फिर उसके बाद फिर ना कोई कांटेक्ट रहा, फिर मिल गए। तो लाइफ में कभी पता नहीं होता है इंसान की ज़िंदगी में कब क्या हो जाए। मेरी लाइफ में क्या हुआ, मैं बहुत अच्छे से जीती थी, रहती थी, खाती थी, पीती थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। पढ़ाई, जब स्कूल टाइम था तो बहुत इंजॉयमेंट किया, बहुत खुश रहते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी। जब लाइफ में मतलब कि जैसे कि फ्रेंडों में, यार आज मेरा बॉयफ्रेंड बना, ये वो, मतलब दुनिया भर की बातें बताना, तो सोचते थे कि यार कैसी लाइफ इनकी। इसे तो जैसे कोई चीज़ अंदर से दुख होता था तो हमेशा अब कभी पता है क्या फ्रेंड, मैं हमेशा ही सोचती थी कि मैं ज़िंदगी में कभी ना मैं अपनी मम्मी से दूर नहीं जाऊंगी, मैं ये सोचती थी। बट ज़िंदगी में यह है कि कुछ रास्ते, कुछ मोड़ ऐसे आ जाते हैं जिससे अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ के, हर कुछ छोड़ के हमें वो रास्ता अपनाना पड़ता है जहाँ हमें लगता है हमारी ज़िंदगी सफल हो सकती है। फिर हम ये भी सोच के अपने माँ बाप के घर से आए, यार अभी मम्मी पापा हैं, कल को कितने दिन मम्मी पापा रखेंगे हमें, फिर उन्हें भी दुख होगा। मैं घर में बैठी रहूँगी, मैं बड़ी हूँ, बड़े होते जाएंगे, घर में बैठे चार लोग ताने देंगे, बड़ी बेटी घर में रखे हुए, शादी नहीं कर देते। तो कुछ ज़िंदगी में ऐसी बातें हो जाती थी, इसकी वजह से मैंने सोचा मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, मैं इसके साथ रहती हूँ, मैं इनके साथ चली जाऊँगी, मैं खुश रहूँगी। बेशक आप लोग खुद देखते हो मैं कितनी खुश रहती हूँ, कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। पता है फ्रेंड, अभी मैं बैठे बैठे मतलब मैं सोच रही थी कि मैं जैसे मन में सोच रही थी कि यार पता नहीं, जब हम छोटे थे तो जैसे हम बच्चों को देखते हैं कि माँ बाप जैसे खिला रहे होते, सारा कुछ बोल रहे थे, मेरी भी माँ ऐसे ही मुझे ऐसे खिला रही होगी, बोल रही होगी, समझा रही होगी।
हम जब छोटे तो हमें तो पता नहीं होता है, कोई भी चीज़ पड़ा हुआ मुंह में उठा के डाल लेना। तो अगर उस समय हमारी परवरिश ना हुई होती, ना होता, तो आज हम इतने बड़े ना होते। तो ये सब सोचते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि यार जब मम्मी पापा की लाइफ में, ज़िंदगी में थे, तो यार कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं होता था। जो जी में चाहा खाया, जो जी में चाहा पहना, जो जी चाहा सब कुछ किया। और मतलब कभी ये नहीं सोचते कि हाँ, जिस तरह भी हमारे माँ बाप हमारी परवरिश कर रहे हैं, जिस तरह हमारे माँ बाप थोड़ी थोड़ी चीज़ को जोड़ते हैं हमारे लिए, कल को हमें भी ये करना पड़ेगा। ये सब सोचते ही नहीं थे कभी। कभी सोचते ही नहीं थे कि हाँ यार, सोचते थे कि यार ज़िंदगी तो ऐसी ही है, मतलब ऐसी ज़िंदगी चलेगी, आराम से जिएंगे, खुल के रहेंगे। लेकिन ये नहीं पता, अभी कुछ लड़कियां होंगी उन्हें ये नहीं पता होगा, अभी अपने मम्मी पापा के राज में होंगे तो आराम से जी रहे होंगे। उनको ये नहीं पता होगा अभी कि हाँ, कल को जैसा भी हमारे माँ बाप कर रहे हैं ना, सेम वैसी सिचुएशन हमारी भी आएगी। हम भी नहीं सोचते थे ऐसा कि यार जैसा भी हमारे माँ बाप हमें जिद करते हैं, सारा कुछ करते हैं तो देते हैं मुझे लाके, ऐसी हमारी भी लाइफ होगी, हमसे भी कोई जिद करेगा, बोलेगा देने के लिए। पता है फ्रेंड, अभी जानू जॉब पे जाते हैं, मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैं सोचती हूँ यार कि मतलब कोई भी चीज़, आटा ना हुआ, तेल ना हुआ, सोचना पड़ता है अब कि यार कहाँ से लाऊं, पैसे कम है, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मतलब कि ज़िंदगी ऐसी एक चीज़ है कि मतलब इंसान को, अगर माँ बाप का घर छोड़ा तो इंसान को खुद को सोचना पड़ता है कि हम अपना घर कैसे चलाएं। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए कर रहे थे, अब हम 2 लोग हैं, तो अब हमें सोचना पड़ता है कि मैं घर में क्या खाऊं जिससे कम पैसे खर्च होंगे, हम क्या ये चीज़ करें जिससे हमारे पैसे कम खर्च होंगे, जो हमारे फ्यूचर में काम आएंगे। हम ये सोचते हैं। अरे फ्रेंड, मतलब समझ में नहीं आता है, घर में बैठे रहते हैं। अभी पूरा टाइम ऐसे मैं अकेली हूँ, अभी शाम तक अकेली रहूँगी। मुझे दुनिया भर की बातें याद आएंगी, दुनिया भर की हर बात याद आएंगी कि यार हमारी ज़िंदगी वहाँ पे कैसी थी और यहाँ पे कैसी। हाँ जानू, मुझे हर खुशी देते हैं, पहनने को, खाने को, खुद ना लेके मुझे भी दिलाते हैं। ये है कि कभी ये नहीं है एहसास होने देते कि हाँ मम्मी पापा थे तो हमें ये मिलता था और हम यहाँ आ गए तो हमें नहीं मिलता है। हमें यहाँ भी मिलता है, अगर हम चाहें तो हम उससे भी ज़्यादा खर्च सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें ये सोच के हम नहीं करते हैं कि हमें अभी अपनी लाइफ आगे देखनी है, अभी हमारे भी बच्चे होंगे, हमें भी लाइफ देखनी। तो बस यही सोचते हैं फ्रेंड्स कि जैसे लगता है कि ज़िंदगी कट गई हो, मतलब कि कोई दिन होगा यार, क्या है ज़िंदगी, हाँ क्या ज़िंदगी है। शादी किया, फिर हमें यहाँ जोड़ना पड़ा है, देखना पड़ रहा है कि हम कैसे जिएं, क्या करें। फिर फ्रेंड अगर हम बचाएंगे तो हमारे आगे काम आएगा, अगर हम उड़ाएंगे तो हमारा ही वेस्ट होगा। जब फ्रेंड पता है क्या, हम लोग जब पहली बार मिले थे ना, तो क्या था कि हमारी ज़िंदगी में 1 रुपया जो कहते हैं ना, मतलब जब हम लोग शादी कर लिए थे, हमारे पास 1 रुपया नहीं थे, खाने खाने को तरसते थे। हाँ, क्या होता था कि घर में जानू सोते रहते थे, ना कोई काम मिलता था, ना कुछ होता था। मतलब कि क्योंकि मैं जानू बिना अकेले घर में रह नहीं सकती थी, क्योंकि तब किसी की ना सपोर्ट थी ना कुछ था, ना अभी भी नहीं है। मतलब कल पहले डर सा होता था कि हम क्या करेंगे, जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उसको बचा करके रूम रेंट देना है, खाना है, तो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते थे, रह नहीं पाते थे। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मतलब कि हम जैसी लड़की, जैसे कि आप भी हो, अभी आप कुछ लड़कियां होंगी जिसके साथ अभी आप लोग ऐसे लव मैरिज, अब सोचते हो माँ बाप को छोड़ूं या फिर इनको चुन लूँ। फिर पता है क्या, जब मैं अपने घर से आई थी, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा इतना सब दुख था कि मैंने सोचा यार कि अभी मेरी मम्मी बोलती मुझे ठीक है मत जाओ, मेरी मम्मी बोलती मुझे। मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी मम्मी मुझे कितने दिन रखेगी। मेरी मम्मी रख लेगी तो अगल बगल वाले, दुनिया वाले सारे लोग ताने देंगे। फिर मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो जानू भी मुझसे प्यार करते, मैं भी जानू से प्यार करती हूँ। माँ बाप को क्या है, 10 दिन गुस्सा रहेंगे फिर मान जाएंगे। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी हमें साथ लेके चलेंगे, अगर वो हमसे रूठ जाएंगे, हम उनसे दूर हो जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा।
आज के टाइम में मैं फ्रेंड बोल देती हूँ, कोई भी इंसान बहुत कम होता है जिसे सच्चा प्यार मिलता है, कि इंसान प्यार करता है तो उसे निभाता पूरी ज़िंदगी अपने साथ साथ उस राह पे जाता है जिस राह पे खुद चलता है, उस राह पे साथ साथ लेके चलता है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं शादी कर तो लेते हैं, छोड़ देते हैं। आप में से बहुत सारी हमारी कुछ सिस्टर होंगी जिसके साथ ऐसा भी हो रखा होगा, शादी कर लिया होगा, छोड़ भी दिए होंगे, प्यार भी किए होंगे, छोड़ भी दिए होंगे। ऐसे हमारी कुछ सिस्टरें होंगी, मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, जिसके साथ हो रखा होगा। कुछ सिस्टरें होंगी हमारी जैसे शादी भी कर लिए होंगे, माँ बाप पूरी दुनिया के सामने आप आ भी गए होंगे, छोड़ दिया होगा, प्यार भी कर लिए होंगे, आपको छोड़ दिए होंगे। तो इसलिए इंसान, मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, प्यार भी करो, लेकिन सोच समझ के करो। प्यार करना है तो शादी भी कर लो, शादी भी करने के बाद इंसान को ये देखना है कि हमारा घर परिवार, हमारी ज़िंदगी कैसी चलेगी, हम कौन सा राह लेके चलेंगे, किस तरह से चलेंगे कि हमारे हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा। पता है फ्रेंड, अकेले रहते बहुत बोरिंग होता है, बहुत अंदर से तकलीफ़ होती रहती है, रोती रहती हूँ। ये है कि अब वीडियो तो एनी टाइम, मतलब कुछ फ्रेंड हमारे जो हेटर्स होंगे वो बोलेंगे कि अब फिर से प्रिया ऐसे करिए। तो पता है क्या फ्रेंड्स, जैसे घर में बैठे रहो, जिसके साथ जो अकेला होगा उन्हें पता होगा, घर में बैठे रहो तो कुछ पहले की बातें, कुछ माँ बाप के साथ बिताए हुए पल, कुछ ऐसे हर कुछ याद आता रहता है। इंसान कोई भी चीज़, इंसान की जब तक जिंदा रहेंगे हमसे कोई चीज़ नहीं पीछा छोड़ेगा कि हाँ माँ बाप साथ थे तो क्या था। अभी हमें खुद घर जोड़, जैसे माँ बाप जोड़ते थे 1-1 रुपया, हाँ अगर इधर लिस्ट बनती थी सामान का कि ये लिस्ट इतने का आएगा, तो वैसे ही हमें भी देखना पड़ता है, हमें भी करना पड़ता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो मतलब कि सारा कुछ आएगा, फिर मतलब कि सारा कुछ देखना पड़ता अपने को। तो जब से जानू जाने लगे तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार कैसी ज़िंदगी है। पहले जानू क्या था, घर में रहते थे, हम दोनों साथ में रहते थे, कभी सोचा नहीं था कि मतलब कि वो जॉब पे जाएंगे और मैं घर में रहूँगी। हम सोचते हम दोनों साथ में जॉब करेंगे, साथ में रहेंगे, मतलब बहुत कुछ एक दूसरे। जब इंसान पहले पहले आता लगता नहीं कि ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, ना आपको पता होता ना हमें ज़िंदगी में कब कहाँ पर हम कैसे कहाँ पहुँच जाए, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स यही होता है कि कुछ जो हमारे हेटर्स होंगे वो गलत कमेंट कर देंगे, तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है, गलत कमेंट मत करना, बस यही है। बस मैं ये बात बोली हुई, तो जो हमारी फ्रेंड्स हैं जिसके साथ ऐसा सिचुएशन हो रखा होगा, जो अकेले रहते होंगे ना, पता ही होगा कितना दुख होता है ना, कितना दुख होता है कि मतलब कि ऐसे ही। और बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि जो भी हो कि तुम अपनी सासू माँ के साथ शॉपिंग करने के। तो हाँ मम्मी मानती है, मम्मी सपोर्ट करती है, वो भी पापा से छुपा के करती हैं। तो कब अगर हम मार्केट चले गए तो कोई बुरी बात तो है नहीं। कुछ हमारे हेटर्स आके कमेंट गलत कर रहे हैं, तो और तो खुश होना चाहिए कि हाँ चलो ये दोनों कपल थे, ऐसे थे, चलो इनको सपोर्ट मिल रहा है। हमारी फैमिली तो कोई सपोर्ट नहीं है, मम्मी भी करती भी है तो छुपा के करती है कि हमारे साथ जाती है। और इतना सारा दिला भी दिया, और भी देखे कल की वीडियो में कि छोटे भाई ने गिफ्ट दिया, तो क्या गिफ्ट देने कोई बुरी बात है? इंसान सभी को ही देता है गिफ्ट। वो तो उन्होंने दिया था, वो तो मैं बस जानू कैसे सब, मैंने सोचा कि ऐसे जानू को दूंगी, अच्छा नहीं लाओ मैं पैक करके देती हूँ। तो इंसान को खुश करने का कोई तरीका चाहिए। क्या इंसान अपने हस्बैंड को खुश कर रहा है तो कोई बुरी बात है? बुरी बात नहीं है। तो और तो जो हमारे हेटर्स है तो जली जाते हैं, इनका तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्हें तो पता ही होगा कि इंसान के अगर एक कोई घर में नाराज़ हो जाए तो कितना दुख होता है। अगर फैमिली में कोई नाराज़ हो गया तो एक के पूरा घर मतलब कितना अजीब लगता है। तो बस ये है कि इंसान को कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों से ये कहना, जो हमारे हेटर्स हैं गलत बस मत बोलो, अच्छा बोलो। अभी क्या है तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से यही बोलना था। मैं बोरिंग सा होता रहता है, अच्छा नहीं लगता घर में। बस आप लोग इतना सपोर्ट करो कि जानू हमेशा साथ में रहे, हम दोनों साथ में रहें। अलग अलग इतने जानू चले जाते पूरा दिन बाहर, में घर में अकेली बहुत बुरा लगता है। बस आप लोगों से यही बोलना, आप लोग ढेर जैसे प्यार दे रहे हो और भी प्यार दो। और जिसको भी हमारी स्टोरी अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना किस के साथ ऐसा होता है, कौन कौन इतना दुखी होता है अपने हस्बैंड के जाने के बाद, नहीं रहते तो कितना बोरिंग सा होता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, लव यू।